देखिए, जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट केरला स्टोरी, तो कुछ लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे. कमिंग टू गवर्नर, इट्स अ वेरी वेरी रिच इमोशनल फिल्म. एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वॉरियर के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो हम ये तो नहीं दिखाते कि पूरी फौज ने क्या किया. हम ये देखते हैं कि उस लड़ाई में इस एक वॉरियर का क्या कंट्रीब्यूशन था. तो इस भारत की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी लड़ाई, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत के सामने आया हुआ सबसे बड़ा चैलेंज था, वो लड़ाई लड़ने वाले जो कैरेक्टर्स थे, उनमें से हमें आरबीआई के गवर्नर की वो लड़ाई सबसे स्पेशल लगी. उसमें बहुत इमोशन भी है, बहुत पेट्रियाटिज्म भी है, एज यू मस्ट हैव फेल्ट व्हाइल वाचिंग द ट्रेलर. और एक अनसंग हीरो जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती, उसकी कहानी को लोगों के सामने लाना, ये एक बहुत स्पेशल प्रयास था. अब किसी को अगर गलती निकालनी है तो देखिए, शोले में भी लोगों ने गलतियां निकाली, तो फिर ठीक है, वो एक ऐसा माहौल होता है, उसको छोड़ देना चाहिए. जब भी मतलब ऐसी इस सिचुएशन आएगी तो भूख जो है वो सबसे ज़्यादा सब पर हावी होगी. और एक इंसान को दिखाया है कि माचिस की तीली लेके खड़ा है और अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रहा है. और सर का जो एक्सप्रेशन था उसके बाद, वो बहुत ही मतलब आई थिंक इट इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी. ऐसी ही एक घटना बहुत साल पहले दिल्ली में घटी थी और स्टूडेंट यूनियन लीडर थे, हाथ में उनके माचिस की डिब्बी थी और उन्होंने अपने ऊपर घासलेट डाला था और लोग उनको उकसा रहे थे. तो यस, इट हैज़ हैपेंड. मंडल कमीशन. यस. तो उस समय पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी और मुझे लगता है कि मुझे वो ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए कि जब इस तरह की क्रांति होने वाली होती है या इस तरह की कगार तक जब लोग आ जाते हैं, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम तो चिंगारियों का कफन पहन कर बैठे हैं, बस कुछ सूखे पत्तों की तलाश है. तो ये इमोशन मुझे आया. तो ये आपकी फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ एक्सप्लोसिव सा है. तो मैं चिन्मय से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी फिल्म में ऐसा ही कुछ एक्सप्लोसिव है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फिल्म? वेदर यू वांट टू एजुकेट, शॉक और क्रांति की कगार, क्या? Purpose of the film basically, ma'am, is to tell people what has happened. कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी हिस्ट्री को बहुत जनरलाइज कर देते हैं. अगर आप किसी को भी पूछेंगे, वो एक रटा हुआ आंसर दे देगा, हाँ 1947 में हम आज़ाद हो गए, फिर 62 में एक वॉर हो गया, 65 में एक वॉर हो गया, 71 में एक और वॉर हो गया. सो हमारी हिस्ट्री हम इसी तरह से याद रखते कि वॉर कब हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा हम पहली बार वर्ल्ड कप कब जीते थे. सो ये कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू इवन विपुल सर्स कन्विक्शन, वॉट एवर वी हैव स्पोकन, द crisis or the point in history that we are talking about, these 6 months from December 1990 to 1991 and a few months here and there, they have been a major turning point in our history. Without any war, without any nationwide riots, but हम एक कगार पर खड़े थे. कुछ लोग थे जिन्होंने ये फोर्सी कर लिया और हम लोगों को वहाँ से वापस खींच लिया. हमें शायद वो कुछ हेडलाइंस याद होंगी कि हमने तब देखा था कि अच्छा डॉलर के मुकाबले पैसा गिर गया या ये वो, बट उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत लोग तब भी समझ नहीं पाए थे और अब शायद किसी को याद भी नहीं होगा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द फोकस ऑफ एवरीबडी बैक टू दैट, बिकॉज इंडिया इज अ नेशन विच इज नॉट मेड बाय वॉर्स. इंडिया इज अ नेशन विच इज नॉट मेड बाय पॉलिटिशियंस अलोन. इंडिया इज अ नेशन विच इज मेड बाय पीपल. अदा का कैरेक्टर जो कहता है लाइन, I completely believe that India is not about politicians and bureaucrats. It is about the people of India who have decided to educate themselves, who have decided, मतलब हमारा एक देश है जहाँ पे लोग कर्जे निकाल के अपने बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं. ये सारी चीज़ों का फोकस इस फिल्म में आपको दिखेगा. ये फिल्म सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट के बारे में नहीं है, हर उस इंडियन के बारे में है जो उस दौर से गुजरा भी है और आज 35 साल बाद दोबारा हम वो दौर देख भी रहे हैं. बट स्टिल एज अ नेशन हमारा डीएनए हिला नहीं है.
हम वहीं पे हैं और हम उसी तरह से सफ़र भी कर रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया में हर जगह बम गिर रहे हैं, वॉर हो रहा है और हम अभी भी IPL देख रहे हैं। ये शायद इसी का नतीजा है, विच इज़ गुड आई थिंक।